राजेश्वर कुमार है और मैं गोपालगंज जिला से बिलोंग करता हूँ। बिहार स्टेट है हमारा। और दिल्ली में मैं आया था 1995 में। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारा स्कूल टाइम का ये फोटो है। ये यहाँ पे मैं 10th पास किया था तब का फोटो है। और ये हमारा 1995 में मैं दिल्ली आया था और वहाँ पे मैंने सिलाई का काम, यहाँ से सिलाई के काम से मैंने शुरुआत किया। और लगभग मैंने 20-22 साल मैंने सिलाई का काम किया था। आप देख रहे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये सिलाई का दुकान है, सिलाई का मशीन है। मेरी वाइफ है ये। और इस तरीके से हमने इस काम की शुरुआत की। और ये हम 1995 का आप चेहरा भी देख रहे हैं, किस तरीके से चेहरा है। और ये सन 2013, मतलब लग रहा था कि बिल्कुल अब बुढ़ापा आ चुका है, अब कुछ हो नहीं सकता है। इस तरीके से अपना चल रहा था ये। और ये मेरे को 2013 में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मेरे को थोड़ा सा नॉलेज मिला और मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया। ये स्टार्ट मैंने 2008 में, 2008 में मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला। 2013 तक मैंने उस इंडस्ट्री में मैंने काम किया। गवर्नमेंट की गाइडलाइन मतलब के ना होने के कारण उस कंपनी बैन हो गई। और बैन होने के बाद ये 2011 से मतलब फिर मैं वापस अपने सिलाई के काम में मैं चला गया। और वहाँ से जर्नी मेरी मतलब एक स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट हुआ। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन बचपन से ही सोच मेरा बहुत बड़ा था। सोच इतना बड़ा था कि मतलब जब मैं देखता था कि लोग गाड़ी चला रहे हैं, लोग अपना मतलब बच्चों के साथ में घूम रहे हैं, जब हम बस के धक्के खा रहे थे, जब हमारे पास साइकिल तक नहीं हुआ करता था, जब मैं पैदल ड्यूटी जाया करता था, तो कई बार बसों के जंगले के साइड में सीट मिल जाता था। वहां से मैं देखता था कि लोग अपनी कार में जा रहे हैं, बच्चे उनके साथ में घूम रहे हैं, एसी चल रहा है। तो ये देख करके मेरे को काफी अच्छा लगता था, मैं काफी मोटिवेट होता था। तो अब ये हुआ कि मतलब सपना तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये होगा कैसे, ये किस तरीके से मिलेगा। ये उस इंडस्ट्री के में हमने सपने तो देखा, खूब देखा, लेकिन 3 साल 4 साल काम करने के बाद वो उस इंडस्ट्री का छत गायब हो गया, बंद हो गया। काफी फ्रस्ट्रेट हुआ। मैंने दोनों हाथ से अपना कान पकड़ लिया कि भाई ये इंडस्ट्री है ही खराब। लोग वाकई कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, कंपनियां चोर होती है। लोग तो हाथ जोड़ते हैं, मैं दोनों दोनों हाथों से मैंने अपना कान पकड़ लिया। इसी के दौरान ये वेस्टीज अपने को मिला। यहाँ पे मेरे को सर से मुलाकात हुई। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि राज सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए, जबरदस्त ताली होनी चाहिए जहाँ भी आप लोग हैं। उनके जरिए मेरे को ये मिला वेस्टीज। कुछ घरेलू प्रोडक्ट से मैंने शुरुआत किया और यहाँ से मेरे को पहले महीने का जो चेक था वेस्टीज का, ये मात्र 2 रुपये का था। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, मात्र 2 रुपये का फर्स्ट मेरा बोनस था, मात्र 2 रुपये का। 2 रुपये का इसलिए था कि मैंने पहले महीने में खरीदारी किया नहीं था और ये शायद पता ना 20 रुपये का क्या खरीदे थे, मेरे को भी पता नहीं है। और ये 2 रुपये का पहले महीने का वेस्टेज से मेरा फर्स्ट चेक आया हुआ था। और ये जब चेक मैंने देखा, जब अपने उस पर सर्च किया, तो मेरे को लगा कि यार कंपनी इतनी ईमानदार है कि मेरा 2 रुपये का भी चेक नहीं रखा। उसके बाद थोड़ा सा मैंने काम शुरू किया, इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैं सीखना शुरू किया, सीएनटी में जाना शुरू किया। अगले महीने मैंने कुछ काम शुरू किया, तो इस तरीके से मेरा चेक की शुरुआत हुई। फरवरी में 263 रुपये का चेक था। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ये चेक आप देखिए, नवंबर में 3,324 रुपये का मेरा चेक हुआ। और फिर देखिए दिसंबर में ये मेरा 300 रुपये का चेक हो गया, 398 रुपये का। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से अप एंड डाउन हो रहा था। लेकिन गुरुजी ने एक ही बात बताया था राज सर ने कि भाई देखो, ये हर प्रोफेशनल आदमी पैसा कमाता है और हर प्रोफेशन में 3 से 5 साल लगता है। अगर आपने सिलाई के काम में 5 साल दिए हैं, तब आप 18-20 हजार की नौकरी पे आप काम कर रहे हैं।
तो यहाँ भी आपको 3 से 5 साल तक आपको चेक नहीं देखना है। और मैं आपको बताऊं कि वाकई मैंने 3 से 5 साल तक चेक मैंने नहीं देखा। अगर ये मैं चेक देख लिया होता 398 रुपए का, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया होता, मैं निगेटिव हो गया होता, तो मैंने इस चेक को नहीं देखा। जनवरी 2013 से लेके दिसंबर तक का जो मेरा कमाई था, जो वेस्टीज से मेरे को मिला था पार्ट टाइम, मैंने जो काम किया था, मतलब एक छुट्टी वाला दिन और शाम को 6:30 बजे के बाद जब मेरी ड्यूटी खत्म होती थी, तो मैं कभी अपने घर नहीं जाता था। मैं रात को 11:30 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 12 भी बज जाता था, मैं किसी न किसी के घर में मैं प्लान दिखाता था। मैं जा करके मैंने कसम खा लिया था कि 3 से 5 साल मैं कोई करवा चौथ नहीं, कोई भैया दूज नहीं, कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई बच्चों के बर्थडे नहीं, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं किया। मैंने केवल वेस्टीज का प्राथमिकता दिया और अपने काम का प्राथमिकता दिया, जहां से मेरी दाल रोटी चल रही थी। मैंने नौकरी को छोड़ा नहीं था, मैं नौकरी कर रहा था, नौकरी के साथ में मैंने वेस्टीज को शुरुआत किया था और 3 से 5 साल इस तरीके से मैंने किया। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे 1 साल का मेरा इनकम था। जनवरी 2013 से दिसंबर 2013 तक का मेरा इनकम था मात्र 2,911 रुपये का मेरा इनकम था। इस तरीके से 1 साल और भी था। अपना जनवरी 2014 से दिसंबर तक का मेरा चेक बढ़ा, ये था मेरा 82,167 रुपये का। आप देख पा रहे हैं कि 1 साल में हमने वेस्टीज से 22,000 कमाया और ठीक 1 साल के बाद ये लगभग 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। जबकि नौकरी मेरी 2,000 रुपये से शुरुआत हुई थी और मेरे को 18 साल काम करने के बाद उस नौकरी में मेरे को 18-19 हजार रुपये मिल रहा था। जरा आप सोच के देखिए, एक तरफ मैंने 18 साल की जिंदगी, हमने 20-22 साल की जिंदगी बिताई और वहां पे 17-18 हजार रुपये मिल रहा था। वेस्टीज में मेरे को कोई पता नहीं था कैसे क्या होगा। सीखते हुए क्रम में मात्र 1 साल के अंदर मेरी इनकम 4 गुना बढ़ गया। फिर उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं 1 साल की इनकम। ये अपना जनवरी 2015, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का आप देख रहे हैं 2,76,206 रुपये का चेक मेरा है। ये आप देखिए किस तरीके से, मतलब जिस तरीके से सूर्योदय होता है, सूरज चढ़ते हैं, उस तरीके से वेस्टीज में कामयाबी मिलती है। मेरा हौसला बढ़ने लगा। कभी 1 साल के अंदर नौकरी में कभी 1 लाख रुपए का चेक मेरे को देखने के लिए भी नहीं मिलता था, ना कभी मैं देखा था। लेकिन वेस्टीज की ताकत, वेस्टीज की बदौलत आप देख पा रहे हैं 1 साल और भी था, हिम्मत आई, मतलब एक काम करने का जज्बा, जोश जागा। और जब ये पैसा आना शुरू हुआ, देखिए पैसा एक ऐसी चीज है कि कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ता है। जब अकाउंट में पैसा आता है तो इंसान ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाता है। जब मेरे को ये मैंने 1 साल का मैंने जो अर्निंग किया 5,78,000, लगभग 6 लाख रुपए के आसपास, मेरे को एक जुनून आया, जोश आया। मैंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया। मैंने अपने आप से बात किया कि राजेश्वर कुमार, जिसके यहाँ आप नौकरी करते हो वहां पे पूरे 26 दिन काम करना पड़ता है, पूरे 10 घंटे काम करना पड़ता है और वहां से कई बार गालियां भी खानी पड़ती है, बॉस की गाली भी खानी पड़ती है और वहां से मेरे को मिलता 17-18 हजार रुपये है। वेस्टीज से मैं मात्र 4 दिन काम करता हूं, वो भी छुट्टी वाला दिन काम मैं करता हूं और पार्ट टाइम काम करता हूं। यहाँ पे कोई हाजिरी लेने वाला नहीं है, अपने मर्जी का मालिक बन के काम करता हूं और यहाँ से उस नौकरी से लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा यहाँ पे मिल रहा है। मैंने अपने आप से वादा किया, मैंने अपने आप से डिसीजन लिया, मैंने जॉब को छोड़ दिया, मैंने नौकरी को छोड़ दिया और मैं फुल टाइम वेस्टीज के अंदर आया और मैंने अपना एक डिसीजन लेकर के आया कि मेरे को 1 लाख रुपए महीने का कमाना है। और मैंने मेहनत शुरू करी, मैंने काम शुरू किया और मेरा जनवरी 2018 का चेक था 1,03,87 रुपये का। इस तरीके से मैंने काम शुरू किया। 2017 आया, आप देखिए 1 साल की मेरी इनकम 7,81,000 रुपये है और ये जनवरी 2018 से दिसंबर तक का मेरा इनकम 15 लाख रुपए, 15,28,000 रुपये का मेरा चेक है। एवरेज लगभग मेरा चेक 1.25 लाख रुपए का हो गया। बहुत मजा आने लगा, मतलब लग रहा था कि अब
अब जिंदगी जीने का मजा आ रहा था। आप लोग ध्यान से देखे होंगे कि देखिए, पहले मैंने अपना जो फोटो दिखाया था, आप ध्यान से देखे होंगे, लग रहा था कि मैं मेरे को बुढ़ापा आ चुका है। ये कमर का दर्द, घुटने का दर्द शुरू हो गया था। लेकिन जैसे जैसे पैसा आना शुरू हुआ, एक हौसला मिलना शुरू हुआ, और मैं लगता था कि अब मतलब मेरी जवानी, अब जिंदगी जीने का मजा आ रहा है। ये सब कुछ आपको देख करके समझ में आएगा। ये देखिए, ये जनवरी 2019 2020, ये हमारा एक साल का जो मेरा इनकम आया यहाँ पे, लगभग ये एक सवा साल का इनकम मेरा 35,34,372 रुपये। और लगभग मैंने इस इंडस्ट्री से, अपना वेस्टीज से मैंने जब से ज्वाइन किया था, 2 रुपये से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। और लगभग मैंने ये सीखते हुए क्रम में, हर प्रोफेशन में 5 साल लगता है सर, आज भी मैं सीख रहा हूं। और लगभग मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया है वेस्टीज से। तो ये मेरा यहाँ का इनकम था, अर्निंग था मेरा। अब आगे हम देखते हैं। ये पहला मेरा टूर था। ये 2017 में मैंने ये टूर लिया था। फर्स्ट टूर था मेरा दुबई अबू धाबी का। और आप देख रहे हैं वहां पे ये हम लोग लगभग 1200 लोग हम गए थे। 1200 लोगों ने, हमने वहां पे, पहला मेरा टूर था। उसके बाद जब वहां से हम आए, ये हमारे नंद किशोर एक दोस्त हैं, और आप देख पा रहे हैं ये वही राजेश्वर कुमार है जिसके गाल अंदर हो गए थे, घुटने जवाब दे रहे थे, लग रहा था कि बुढ़ापा आ चुका है। लेकिन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये किसी हीरो से कम नहीं लग रहे हैं। तो ये कहते हैं 1 मिनट की जिंदगी लाइफ को बदल सकता है। डिसीजन, 1 मिनट का लिया हुआ डिसीजन पूरी जिंदगी को बदल सकता है सर। ये मैं जब जा रहा था, मेरे बगल में ये अंकल जी बैठे हुए थे, जो आप देख रहे हैं, जिनकी मूछें दिख रही हैं। मैं इनको देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ। इनको देख के मेरे को हौसला मिला कि यार, लग रहा है कि सर बहुत दिनों से वेस्टीज कर रहे होंगे, इनके बाद बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा, इनसे मेरे को सीखने को बहुत मौका मिलेगा। जब मैंने सर से बात किया कि सर आपका तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, आप तो बहुत दिनों से वेस्टीज में जुड़े हैं, तो पता चला कि नहीं। सर बता रहे थे कि मैं भारत सरकार की नौकरी कर रहा था, पूरी जिंदगी मैंने नौकरी में गंवा दी, और मैं रिटायर हो चुका हूं, और मेरी इनकम मात्र नौकरी से, मेरे को पेंशन आता है 20-22 हजार रुपये। मैंने कहा वेस्टीज में कितना दिन हुआ सर? सर ने बताया कि मेरे को 2.5-3 साल हुआ। मैं डायमंड डायरेक्टर हूं, और लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए एक महीने का इनकम आता है। मेरे को बहुत हौसला मिला। मैंने कहा सर, अगर इस उम्र में 60 साल के बाद लोग भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, और 60 साल के बाद आप हवाई जहाज में घूम रहे हैं, तो मैंने कहा सर आप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। बहुत हौसला मिला, बहुत समझ में आई, मैंने मन लगा के काम शुरू किया। ये देखिए, ये पूरा मैनेजमेंट अपने साथ होता है। गौतम बाली सर का हाथ अपने कंधों के ऊपर है, और आप समझिए कि इतना बड़ा इंडस्ट्री के मालिक, अगर आपके कंधे पे अगर हाथ है, तो आपकी सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। बड़ा मजा आता है सर। मतलब विदेश जहाज में बैठना, तो मैं सोचता था कि कैसे कैसे लोग बैठते होंगे जहाज में, लेकिन आप देख रहे हैं बगल में मोहतरमा भी खड़ी हुई है। तो ये एयर होस्टेस होती है। बड़ा मतलब इंजॉय होता है, बड़ा मजा आता है। जब आप जाएंगे तो समझ में आएगा। ये हमारे गुरुजी राज मोहम्मद जी, आप लोग एक बार ताली बजा सकते हैं सर के लिए। सर मेरे लाइफ में एक फरिश्ता के जैसे आए, और आज ये जिंदगी चेंज हुआ हमारा। आप देखिए, ये कन्वर वीर सर, मोहिम खान, ये झूला के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये रोलर कोस्टर, मतलब क्या मैं बताऊं आप लोगों को। वहां पे जाने के बाद मतलब एक बहुत ही अच्छा हमने एंजॉय किया। इतना मतलब एक इमेजिंग झूला है ये। बैठने के लिए तो हम बैठ गए थे। मौसम भी बिल्कुल साफ था। कहानियां आप सुनी होंगे इस झूले का। मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन बारिश, वो छींटे आना शुरू हो गए थे। इस तरीके से लग रहा था पूरा हनुमान चालीसा वगैरह सब हमने पढ़ डाला था वहां पे। मतलब इतना खतरनाक ये झूला था ये। बहुत मजा आया, जिंदगी का अनोखा मतलब ये था। आप देखिए वहां पे जा करके, ये सर है, मतलब खूब हमने वाटर पार्क में ये इस तरीके से लग्जरी लाइफ आप देख पा रहे हैं। आप जिंदगी एक आम आदमी खास बन जाता है सर। दूसरा टूर आया थाईलैंड पटाया का। ये लग्जरी लाइफ कभी हम सपनों में भी सोच नहीं सकते थे। ये देखिए आप, ये राज मोहम्मद जी, ये ग्रांड होटल, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आकर के इस होटल में रुकते हैं। मतलब ये समझिए कि उस
थाईलैंड का सबसे रिच, सबसे महंगा होटल होता है, जहाँ पे कंपनी अपने को ठहराती है। वहाँ के सबसे बढ़िया से बढ़िया चीजों को हम इंजॉय करते हैं। ये देखिए ग्रांड होटल, क्या शानदार वहाँ का होटल है। वहाँ जाने के बाद मतलब एक स्वर्ग के जैसे अनुभव होता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत अच्छा इंडस्ट्री है ये। कभी सपनों में भी मतलब हमने सोचा नहीं था कि ये सब अपने साथ होगा। एक आम आदमी कैसे खास बन जाता है, ये वेस्टीज में आने के बाद पता चलता है। ये लोग गए थे हमारे को छोड़ने के लिए, कि सच में ये लोग विदेश जाते, ये दूसरा हमारा टूर था। तो ये सब अपने टीम मेंबर गए हुए थे छोड़ने के लिए। और उसमें से ये देखिए उसके बाद जो हमारा जेमनी स्टार क्रूज, लगभग हम लोग 1800 से भी ज्यादा लोग थे इसके ऊपर। क्या हम लोगों ने मजा आया। मतलब पूरी मतलब चारों तरफ पानी पानी, ऊपर आसमान नीचे पानी, और ये स्टार क्रूज। और मजे की बात यह है कि इसमें मजे की बात यह है कि इसमें हम सारे वेस्टिजियन थे और कोई भी नहीं था। केवल ऑपरेट करने वाले जो लोग थे वो थे। खूब इंजॉय किए हम लोगों ने। आप देख रहे हैं उसके अंदर का लग्जरी रूम जो स्टार क्रूज का है, ये एक एक रईस राजाओं की जैसे फीलिंग आती है ये। आप देख पा रहे हैं, अब लगता है कि अब जवानी आ रही है। और आज से 10 साल पहले लगता था कि अब बुढ़ापा आ चुका है। तो ये लाइफ ओनली फॉर वेस्टीज में ही हो सकता है। ये संतोष यादव जी को आप देखिए। ये हमारा एक अनुपम करके एक हमारे साथी हैं। ये सर को मैंने 4 साल तक फॉलो किया। ये इस समय पीएचडी कर रहे हैं ये, और इनको भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना सब कुछ होता है। इन्होंने कहा है कि नहीं, आप झूठ बोलते हो, आप लोग विदेश नहीं जाते हो। तो ये चेक करने के लिए अभी इस टूर में गए थे। डायमंड ट्रैक्टर है, लगभग इनका इस समय 75 से 80 मतलब 1000 रुपए का इनका चेक है। ये कुसुम में हमारे डायमंड ट्रैक्टर। तो अभी जो हम लोग गए थे, ये देखिए इस तरीके से एंजॉय करते हैं वहां पे। ये हमारा एक कमला जी हैं। कमला जी के पूरे परिवार, पूरे खानदान में कोई नहीं गया घूमने के लिए, लेकिन मैम जाकर के ये साबित करी। अभी अभी जो टूर गया हुआ था मलेशिया का। तो इस तरीके से हमने कई टूर लिया। आप देख सकते हैं ये एक लग्जरी लाइफ किस तरीके की लाइफ होती है। ये हमने पहला गाड़ी लिया अपना क्विड, जिसको मैं ड्राइव करता हूँ। कभी हमारे खानदान में किसी ने कार नहीं चलाई थी। और ये हमने वेस्टीज से लिया और बड़ा मजा आया। इस गाड़ी को गुरुजी ने बोले कि 50,000 किलोमीटर चला दो राजेश्वर कुमार, तुम्हारे पास मर्सिडीज आ जाएगी। और मैं आप लोगों को बताऊं कि इस गाड़ी को मैंने लगभग 54,000 किलोमीटर इसको चला दिया, मैंने रगड़ दिया। तो अभी नेक्स्ट जो मेरी गाड़ी है हमारे टीम में, देखिए ये कुसुम मैम है जिन्होंने अपनी कार खरीदी। ये रजनीकांत है। ये किसी के यहाँ नौकरी कर रहे थे, किसी मालिक के यहाँ। इन्होंने 18 साल नौकरी करी। ये ड्राइवर है, उनकी गाड़ी चलाए। कभी अपने गाड़ी के बारे में सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन वेस्टीज की ताकत आज देखिए, वो नौकरी छोड़ करके आज अपने इस कार की मालिक हैं ये। इसके बाद ये देखिए अनुपम, जिसको मैंने बताया था पीएचडी कर रहा है लड़का ये। और ये देखिए इसका पहला ड्रीम कार था महिंद्रा का थार। इसने ये लगभग 13.5 लाख रुपए का इसने थार खरीदा। और इसके बाद ये कुसुमलता जी हैं, जिनकी दूसरी कार है ये। अभी इन्होंने ली है महिंद्रा का महाराजो। लगभग 17.5 लाख रुपए की ये कार इन्होंने टॉप मॉडल खरीदी है। हमारी टीम में ये अभी दिलीप जी हैं। दिलीप की मैं स्टोरी आपको बताऊं, इनकी वाइफ जुड़ी हुई थी वेस्टीज में हमारे साथ। इनकी जब शादी हुआ और उसके बाद जब इन्होंने मिलवाए मेरे से, इनकी वाइफ ने मेरे से मिलवाई, और ये अपनी वाइफ को 200 गालियां दे डाले कि नहीं ये चोर कंपनी, ये वो, क्योंकि पहले से बहुत इन्होंने ठोकर खाए थे। बिलीव हुआ, विश्वास हुआ, प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिखाया। और ये 22 साल से एक जूता की फैक्ट्री में ये काम कर रहे थे। मुश्किल से 17-18 हजार रुपए कमाते थे। लेकिन आज देखिए 2 से ढाई साल के अंदर सर ने अभी ये टाटा टियागो जो कार है इन्होंने परचेज किया है। और ये अभी लगभग 50-60 हजार रुपए पर मंथ के कमा रहे हैं ये, और फुल टाइम वेस्टीज को कर रहे हैं। इसके बाद हमारे साथ में ये पंडित जी हैं। ये पंडित जी यही ओखला, जहां अपना हेड ऑफिस है, हरिकेश नगर में ये रहते हैं। ये इनका प्रोफेशन है शादी कराना, पूजा पाठ करना, मंदिर की सेवा करना। लेकिन वेस्टीज की ताकत देखिए आप।
सर की ये लग्जरी कार है, अभी लेटेस्ट इन्होंने लिया है। तो ये देता है वेस्टीज। आपको मैं घर के बारे में बताऊं, आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा ओल्ड घर है, ये ओल्ड मेरा घर है, जो पुराना घर गांव का है। मेरे गांव में सबसे पुराना घर मेरा ही था। मतलब इस तरीके का घर था कि ऐसा घर किसी का भी नहीं था। बारिश की अगर 10 बूंदे होती थी तो उसमें से समझिए कि 8 बूंदे बूंदे तो मेरे घर के अंदर जाता था। और इस तरीके का था, मैं मतलब भगवान से मैं कहता था, ये भगवान कब ये गरीबी दूर होगी। हाँ, लेकिन ये वेस्टीज की ताकत आप देखिए, इस घर से मैंने वेस्टीज से कमा करके ये शानदार घर मैंने बनवाया, लग्जरी घर टाइल्स का लगवा करके मैंने बनवाया। गांव के लोग कहते थे कि तू पागल हो गया है, ये गांव में टाइल्स क्यों लगा रहा है। मैंने कहा कि आप इस चीज को क्या समझोगे। आप जो मैंने 3 से 5 साल आप लोगों को मैंने समझाया, जो गांव के लोग मेरे को पागल बोलते थे, मैंने कहा यही तो मौका है इस पागल को समझने का। और जैसे ही मेरा घर कंप्लीट हुआ, जो लोग गांव में मेरे को समझते नहीं थे, जो मेरे को पागल बोलते थे, ये घर को देख करके, ये मेरा टूल है, घर को देख करके आज देखिए उसी गांव में जहां पे मैंने 3 से 5 साल मैंने जा करके लोगों को बताता था, लोग मेरे को पागल बोलते थे, लोग मेरे को धराशायी करते थे। लेकिन आज के टाइम में मैं बताऊं, जब मैंने ये घर कंप्लीट किया, लोगों को समझ में आया, और आज वहां से स्टार के लेवल पे लोग आ गए, हमारी टीम स्टार पे आ गई। 10-10 हजार 12-12 हजार पीवी रोज हर महीने आता है मेरे को। ये इसके बाद अभी 2021 मई 2021 का मेरा ड्रीम है, ये बिल्कुल डेट के साथ में ये लिखा हुआ है, लगभग 60 लाख रुपए का ये लग्जरी मर्सिडीज कार है अपना। नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है, ये हमारा नेक्स्ट ड्रीम, जिस घर में मैं रहता हूं मैं, ये हमारा घर है। ये जो मेरा ड्रीम है, ये लगभग 4.5 करोड़ रुपए का है। ये मैंने आर्किटेक्ट से बात भी कर चुका हूं मैं, कि भैया इस तरीके से मेरे को घर बनाना है। तो उसने कहा कि 4.5 करोड़ के आसपास लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये मैंने टारगेट बनाया है। ये 30 अप्रैल 2025 मेरे बच्चे का बर्थडे है, उस डेट को मैं शानदार घर बनाऊंगा। नेक्स्ट ड्रीम जो मेरा है, ये है 2028 मई 2028 मेरा शादी का सालगिरह है। ये हेलीकॉप्टर, ये 3.5 करोड़ रुपए का है। ये आप जरा सोच सकते हैं कि एक आम आदमी ये सपने कैसे देख पाता है। अभी दिल्ली के अंदर ऐसे घर में मैं रहता था, 22 साल मैंने ऐसे गुजारा किया। हमारे परिवार में 8 लोग हैं, भाई में मैं अकेला हूं, 3 बच्चे, मेरी बीवी, मेरे मम्मी पापा। एक छोटा सा 8x8 के रूम में मैंने गुजारा कर रहा था। बड़ा परेशानी होता था। मैं भगवान से गुजारिश करता था कि हे भगवान, मेरे घर में किसी मेहमान को मत भेजना, और भेज भी देना तो ऐसे को भेजना ताकि वो चला जाए खाना खा करके, क्योंकि अगर रुकने को बोला तो मेरे पास उसको सुलाने के लिए औकात नहीं है। ये मेरी कहानी है। लेकिन वेस्टेज की ताकत, आज मेरे घर में अगर 20 लोग भी आ जाए, 25 लोग भी आ जाएं, बिना बताए हुए आ जाएं, महीनों दिन अगर रहने के लिए बोले, मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सर। ये एक ताकत मिला है यहां से। अभी दिल्ली के अंदर मैंने शानदार सोसाइटी के अंदर मैंने अपना फ्लैट खरीदा। सोसाइटी के अंदर मैं रहता हूं, मैं लगभग 42.5 लाख रुपए का है, जिसके अंदर मैं अभी मौजूद हूं, अभी मैं रह रहा हूं मैं उसमें। तो ये वेस्टेज की ताकत है। ये देखिए, ये वही राजेश्वर कुमार है। ये कल तक ये गरीब राजेश्वर कुमार था। मैं लोगों से बोलता था कि कभी गरीब के घर भी आ जाए करो भाई चाय पीने के लिए। अपने दोस्तों से मैं बोलता था कि कभी गरीब के घर भी आया करो यार चाय पीने के लिए। लेकिन आज मैं बोलता हूं, कल राजेश्वर कुमार गरीब था, आज तो राजेश्वर कुमार अमीर है, कभी अमीर के घर भी आया करो चाय पीने के लिए। तो ये हमारी, ये देखिए, ये वही मेरी मैडम है, आप देख पा रहे हैं। एक ऐसा 10 साल पहले वाला पिक्चर जो कि लगता था कि एक मतलब एक मतलब डर, लाला का पैसा, दूध का पैसा, बच्चों का फीस, मतलब बिल्कुल चेहरा अंदर सिकुड़ता जा रहा था, ये आंखें अंदर घुसती जा रही थी। लेकिन आज देखिए वेस्टेज की ताकत, आप देख पा रहे हैं।
लोग कहते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट होता है क्या? मैं बोलता हूं यस, होता है साइड इफेक्ट। मैं दिखाता हूं अपना फोटो, 10 साल पहले का फोटो मैं दिखाता हूं और अब का फोटो दिखाता हूं। मैं कहता हूं कि ये सप्लीमेंट खाने से होता है साइड इफेक्ट। ये आप 40 साल की उम्र में भी 20 साल के लगेंगे, आपके गाल लाल लाल हो जाएंगे। ये होता है, ये एक ट्रेनिंग का पार्ट। हम देखते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर कि ये शिखर से शिखर तक जो मैंने पहुंचा, किस तरीके से पहुंचा। अगर आप लोग फिजिकली और मेंटली अगर इस चीज को आप समझ गए और 10% भी अपने लाइफ में अप्लाई किए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि मेरे साथ में प्रैक्टिकली हुआ है सर। सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, इस पे लिखा हुआ है श्रद्धांजलि सभा। हम उन लोगों के लिए मैं कहता हूं कि जो लोगों के अंदर वो बैठा हुआ है कि मैं नहीं कर सकता, ये अपने अंदर से इसको मार डालिए, खत्म कर दीजिए। एक हम श्रद्धांजलि सभा करेंगे। आप 1 मिनट के लिए मौन कर लीजिए, आप कि मैं नहीं कर सकता, इसको मार के खत्म कीजिए अपने अंदर से। मैं कहता हूं कि राजेश्वर कुमार कर सकता है तो कोई भी कर सकता है सर। हमारे से ज्यादा चैलेंज किसी के अंदर, किसी के पास नहीं होगा। भगवान से प्रार्थना करनी है कि इसकी आत्मा को शांति दे। हमारे अंदर से अब वो मर गया कि मैं नहीं कर सकता, तो मैं नहीं कर सकता ये मर गया, इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी है कि इसकी आत्मा को शांति दे। एवरी डे अपने आप से बात करना है, जो मैं करता हूं। आई लव माई लाइफ, माई ड्रीम। हे ईश्वर, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं और जीत कर रहूंगा। मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं और मुझे सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आसान जिंदगी नहीं मांगता, मैं तो ताकत मांगता हूं मुकाबला करने की, जीतने की। मैं कर रहा हूं, मैं अपने को पूरा कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया कोशिश को नहीं, नतीजों को सलाम करती है। मैं अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेता हूं, क्योंकि जीतने वाले बहाने नहीं बनाते। मैं कभी भी किसी काम को कल पर नहीं टालूंगा, आज और अभी करूंगा। मैं रोज एक नए लोग से मिल रहा हूं, प्लान दिखा रहा हूं, टीम में अच्छे लोग ला रहे हैं। मेरा बिजनेस, मेरी टीम पूरी दुनिया में बढ़ रही है। ये टॉप अपने आप से करना है और रोज करना है। देखिए, असंभव कुछ भी नहीं होता है। इम्पॉसिबल इज नथिंग। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। क्या आप सपने देखते हैं? सपने देखने वालों के पूरे होते हैं। आइए हम जानते हैं वर्क और नेटवर्क में क्या फर्क है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वर्क, एक इंसान एक एक मछली पकड़ने के लिए अकेले बैठा होता है, और वहीं एक दूसरा स्क्रीन आप देख रहे होंगे, नेटवर्क। हो सकता है कि इस नेटवर्क को बनाने में टाइम लगा हो सकता है कि 3 से 5 साल का टाइम लगे, लेकिन आप देख पा रहे हैं आप नेटवर्क की ताकत। एक झटके में कितनी मछलियां आ रही है। मेरे को 3 से 5 साल लगा सर, ये बात मेरे को समझ में आ गई थी। आज से 5 साल पहले सर ने जब काउंसलिंग किए थे कि राजेश्वर कुमार, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, 1 मिनट का काउंसलिंग मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया सर। सर ने बताया कि 95% लोग एक तरफ होते हैं जो एक्टिव इनकम करते हैं। एक्टिव इनकम नाम ही है उसका, एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम के लिए हमें खुद एक्टिव रहना पड़ता है, हमें खुद दुकान खोलना पड़ता है। जब दुकान खुलता है तो पैसा आता है। एक स्कूल का टीचर अगर जाके बच्चों को पढ़ाते हैं तो पैसा आता है। एक बैंक का क्लर्क जाके अपनी कुर्सी संभालते हैं तो पैसा आता है। एक डॉक्टर अगर कोई ऑपरेशन करते हैं तो पैसा आता है। एक किसान अपना सब्जी को ले जाकर मार्केट में बेचता है तो पैसा आता है। ये एक्टिव इनकम में आता है। एक्टिव इनकम वो इनकम होता है कि जहां पे हमें खुद खड़ा होना पड़ता है। हमारे को खड़ा हुए बगैर अगर पैसा नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि मैं एक्टिव इनकम में हूं।
और इन लोगों की कुंडली सर ने बताए कि ये लोग कभी भूखा नहीं मरते हैं, कभी अमीर नहीं बनते हैं, कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चों को ट्रांसफर करके जाते हैं, जब वो मरते हैं तो सही से उनकी आत्मा भी नहीं निकल पाती है एक्टिव इनकम करने वालों का। और ये मैंने बहुत नजदीक से देखा है। एक्टिव इनकम करने वाले लोग, अगर मान के चलिए कि उनकी 4 बेटियां हैं, 60 साल का उम्र हो गया, 2 की शादी हुई, 2 की हुई नहीं है, दवाइयों के खर्चे बढ़ गए, उनके घर का ईएमआई जा रहा है, उनका प्राण भी सही से नहीं निकल पाता है कि हमने अभी बच्चों को अभी सेटल नहीं किया, बच्चों को शादी नहीं की। मैंने जब ये बातें सुनी तो मैं अंदर से कांप गया। मैंने कहा कि साला इसी में तो मैं भी आ रहा हूं, एक्टिव इनकम करने वालों में। मैं भी कैंची चलाता हूं तो पैसा आता है, जिस दिन कैंची नहीं चलाता हूं उस दिन पैसा नहीं आता है। फिर सर ने बताया कि 5% लोग होते हैं जो कि पैसिव इनकम करते हैं, और पैसिव इनकम वो करते हैं जो अपना नेटवर्क बनाते हैं। और नेटवर्क के बारे में उन्होंने बताया कि देखो, अपने भारत सरकार का सबसे बड़ा नेटवर्क है रेलवे नेटवर्क। रेलवे नेटवर्क हो सकता है कि पटरी बिछाने में, हो सकता है रेलवे को 4 से 5 साल लगा हो सकता है दिल्ली से बॉम्बे पटरी बिछाने में 4 से 5 साल लगा हो, लेकिन उस पटरी के ऊपर सारी गाड़ियां दौड़ती है, सुपर फास्ट भी जाती है, लोकल भी जाती है, और गवर्नमेंट पैसा कमा रही है। क्या रोज पटरी बिछाई जाती है? हमारे सोसाइटी में, हमारे गांव में हो सकता है बिजली लाने में, बिजली के खंभे खड़े करने में, बिजली का कनेक्शन देने में हो सकता है कि 3 से 5 साल का टाइम लगा हो। क्या हमारे घर में रोज खंभे, हमारे गांव में रोज खंभे गड़ते हैं, रोज केबल कनेक्शन होता है? एक बार कनेक्शन हो गया, गवर्नमेंट पैसा कमा रही है। मोबाइल का सिम हम लेने के लिए जाते हैं, हो सकता है कि उस कंपनी को टावर लगाने में, केबल कनेक्शन देने में हो सकता है कि 3 से 5 साल का टाइम लगा हो। क्या रोज टावर लगते हैं? ये बात मेरे को समझ में आई कि अमीर लोग अपना नेटवर्क बनाते हैं, और हो सकता है कि 3 से 5 साल नेटवर्क बनाने में टाइम लगा हो। ये बात समझ में आई, और मेरे को ये बिजनेस समझ में आया कि यहां पे नेटवर्क बनाने के लिए भाई पैसा भी नहीं लगता है, अपने पास है भी नहीं, यहां पे ईमानदारी का काम है, भले का काम है। मैंने इस काम को शुरुआत किया, और आज मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 साल के अंदर अभी मेरे को 28,000 से ज्यादा लोग का नेटवर्क है मेरे पास। हर बिजनेस का एक रूल होता है कि 10% काम होता है बिजनेस के अंदर। अगर 28,000 लोगों में से मैं मान के चलता हूं कि 2800 लोग भी अगर ईमानदारी से 2-2,500 रुपए का प्रोडक्ट अपने घर के लिए कंज्यूम करते होंगे तो लगभग 56 लाख रुपए का टर्नओवर होता है सर। और 56 लाख का सिस्टम से तो कंपनी को बांटना ही है 60%, लगभग 32-35 लाख रुपए होता है। उसमें से अगर 2-2.5 लाख रुपए मेरे को मिल जाता है तो 30-32 लाख रुपए टीम में ही तो जाता है। तो यहां पे क्या होता है, अपने साथ साथ अभी आप लोगों ने देखे होंगे कि हमारे टीम में लगभग 12-14 लोग गाड़ी चलाते हैं, कई लोग हमारे साथ विदेश गए, कई लोगों की इनकम 50-60 हजार से ज्यादा है, कई लोग 1 लाख रुपए कमाते हैं महीने का। जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं मिलता था, उनके घर में आज एक अच्छा इनकम आ रहा है। वो लोग हमेशा कामयाब होते हैं जो आने वाले वक्त के बदलाव को पहचान ले, आने वाले वक्त के बदलाव को पहचान ले। आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी, देखिए कुछ साल पहले पेंटर लोगों का बहुत डिमांड था, जो प्रिंटर होते थे, पेंटर होते थे, लेकिन जब से डिजिटल प्रिंटर आया समाज से उनकी नामो निशान हट गया। लोग पहले मोबाइल लोग पीसीओ का बहुत अच्छा धंधा करते थे, लोग पीसीओ लगाते थे, आमदनी करते थे, एक आदमी 4-4 पीसीओ लगाते थे। लेकिन जब से मोबाइल फोन आया पीसीओ का नामो निशान हट गया सर। आने वाले टाइम को, आने वाले बदलाव को पहचानना होगा। व्हीकल, अभी फ्यूचर में ऑटोमेटिक व्हीकल आने वाले हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हम ड्राइवरी कर लेंगे, पेट पाल लेंगे। भाई साहब, कौन सी गलत फहमी में आप फंसे हो। आने वाले ऐसे व्हीकल आ रहे हैं, आप जाइए गूगल के ऊपर सर्च मारिए, ऑटोमेटिक व्हीकल आ रहे हैं।
ऑटोमेटिक गाड़ियां आ रही है, आप केवल वहां पे लोकेशन डाल दीजिए, वो वहां पे सो भी जाएंगे तो गाड़ी आपको पहुंचा देगी। आने वाले वक्त को पहचानना पड़ेगा। कमाई करने का नया टेक्नोलॉजी के साथ आप अपग्रेड हो गया है। देखिए अमेज़न, उबेर, ओला, फूड पांडा, जोमेटो, स्विगी बिल्कुल भिखारी होकर के आए, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, एक ऐप बनाए, कस्टमर को मिला दिए, गाड़ी वालों को मिला दिए, ड्राइवर को मिला दिए, और बीच में पैसा कमा रहे हैं, अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं। आप लक, बहुत लोग कहते हैं कि राजेश्वर जी का लक था। सबका लक ऐसा नहीं होता है, सबका भाग्य नहीं होता है ऐसा। जो लोग लक के ऊपर विश्वास करते हैं, मैं उनको बता दूं, लक का मतलब होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज आप लिख सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य साथ नहीं दिया, हमारा लक साथ नहीं दिया, लक उन्हीं का साथ देता है जो काम करते हैं। लक का फुल फॉर्म होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। आइए एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं। जितना बड़ा आपका नॉलेज होगा उतना बड़ा आप पैसा कमाएंगे। अगर मैं आज यहां पे 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मेरे को 2.5 लाख का नॉलेज है। अगर सर 10 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख का नॉलेज है। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूंगा। एक इंसान अपने ज्ञान के अनुसार ही जिंदगी में आगे बढ़ता है और ज्ञान के अनुसार ही जिंदगी को अपना संवारता है। आइए हम जानते हैं, आप देख रहे होंगे एक ये गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है, एक मजदूर दिखाई दे रहा है। इस मजदूर को इतना पता नहीं है कि इस गड्ढे के अंदर क्या डाला जाएगा। इसको इतना ही ज्ञान है कि मेरे को सुबह जाके शाम तक मेरे को दहाड़ी करनी है, मेरे को मिट्टी उठाना है और फेंकना है, और इसको 300 रुपए दहाड़ी मिलता है। इस गड्ढे के ऊपर आप देखिए कितने लोगों का भाग्य जुड़ा हुआ है। इस गड्ढे के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाता है, एक फोरमैन होता है, उसको यह पता होता है कि इस गड्ढे को कितना गहरा खोदना है और कहां तक खोदना है। जैसे थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाता है, उसकी कमाई पर दिन का 1500 रुपये हो जाता है। उसी गड्ढे के ऊपर एक ठेकेदार होता है। ठेकेदार को फोरमैन से थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज होता है। उसको इतना नॉलेज होता है कि इस गड्ढे को कितने दिन में हम कंप्लीट करेंगे, कितना लेबर लगाना पड़ेगा। और जैसे ये नॉलेज अपना बढ़ाता है तो इसकी कमाई बढ़ जाता है, 10,000 रुपये एक दिन का हो जाता है। और इसी गड्ढे के ऊपर एक इंसान का और भाग्य छुपा हुआ है, मालिक धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी। जैसे ये इनको थोड़ा सा ये अपना नॉलेज बढ़ाते हैं इस गड्ढे को लेकर के कि इसमें कौन से क्वालिटी का केबल डालना है, कौन सा टावर बिछाना है, कितने लोगों को कनेक्ट करना है, और जैसे ही अपना नॉलेज बढ़ाते हैं इनकी कमाई 300 करोड़ रुपए एक दिन का हो जाता है। आप देखिए, कहानी एक गड्ढे से शुरू हुई थी। उसी गड्ढे के ऊपर जो जितना नॉलेज रख रहा है उतना ज्यादा पैसा कमा रहा है। अब आइए थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं। इनकम चार्ट हम लें तो वो जो लेबर है जो 300 रुपये कमा रहा है रोज का, महीने का 9,000 रुपये कमा रहा है। एक फोरमैन है जो रोज का 1500 रुपये कमा रहा है, वो महीने का 45,000 कमा रहा है। और एक जो ठेकेदार होता है, कंट्रैक्टर जो होता है, वो 10,000 रुपये कमा रहा है, 3 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। लेकिन वहीं पे जो ऑनर होते हैं जो एक दिन का 300 करोड़ कमाते हैं, तो महीने का 9,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं आप, नॉलेज इज पावर। जितना बड़ा आपका नॉलेज है उतना ही आपके बातों का असर होगा, उतना ही पैसा आपके पास आएगा। हर प्रोफेशन में आपके पूरी तरह पैसे में आने के बाद ही आप सफलता मिलती है आपको। कोई भी प्रोफेशनल आदमी ही पैसा कमाता है।
आप कोई भी प्रोफेशन को आप ले लीजिए, डॉक्टर को ले लीजिए, इंजीनियर को ले लीजिए, पायलट को ले लीजिए, आर्किटेक्ट को ले लीजिए, जब तक आप प्रोफेशन को नहीं चुनेंगे तब तक आप पैसा, बढ़िया पैसा आप नहीं कमा सकते हैं। और हर प्रोफेशनल आदमी को 4 ई कंप्लीट करना पड़ता है, तब 5वां ई पे हम पहुंचते हैं। 5 ई जब हम कंप्लीट करते हैं तब हमारे को पैसा मिलता है। सबसे पहला एजुकेशन लेना पड़ता है, किसी भी प्रोफेशन में हम जाते हैं तो। दूसरा एग्जामिनेशन, इम्तहान देना पड़ता है। तीसरा एक्सपीरियंस, अनुभव लेना पड़ता है। चौथा एथिक्स, ईमानदारी। और उसके बाद जो आता है वो आता है अर्निंग। लेकिन वेस्टीज में लोग क्या करते हैं, वेस्टीज में लोगों को हम बोलते हैं कि भाई ड्रेस तो बनवा लो, टाई तो खरीद लो, किट तो ले लो, स्टार्टर पैक तो खरीद लो। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, पहले कुछ आए उसके बाद मैं खर्चा करूं। भाई साहब जान लीजिए कि जब तक ये 4 ई कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ये 5वां ई के पास पहुंचने वाले नहीं है। और ये जितना जल्दी आपको समझ में आ जाए उतना ही आपके भले के लिए है। एजुकेशन, शिक्षा हमें लेनी पड़ेगी। एक डॉक्टर अगर अपनी डॉक्टरी की प्रोफेशन में जाता है तो पहले वो पढ़ाई करता है, उसके बाद उसको इम्तहान देना पड़ता है, उसके बाद अनुभव लेनी पड़ती है, उसके बाद नैतिकता, ईमानदारी के साथ काम को शुरू करना पड़ता है। उसके बाद 5वां ई आता है जिसको बोलते हैं पैसा। उसके बाद ये लाल लाल नोट आते हैं अपने पास। आप जान लीजिए 4 ई तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। हम पार्ट टाइम करते हैं, हम फुल टाइम करते हैं। हमारा उम्र 40 साल हो गया, 45 साल हो गया, 60 साल हो गया। अब हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप जाके आप 5 साल पढ़ाई कीजिए नेटवर्क इंडस्ट्री का। यहां भी इम्तहान देना पड़ता है। स्कूली पढ़ाई में साल में इम्तहान देना पड़ता है, 6 महीने पे इम्तहान देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इम्तहान रोज देना पड़ता है। और लोग लेते हैं अपने प्रोस्पेक्ट, हम मार्केट में निकलते हैं तो लोग रोज हमारा इम्तहान लेते हैं। तो हमें पढ़ाई लिखाई, नॉलेज, हमें 2 से 3 घंटा हमें एजुकेशन के ऊपर मीटिंग, ट्रेनिंग सेशन में हमें एजुकेशन लेना पड़ेगा, तब ये पैसा आएगा। ये मैं हर ट्रेनिंग के अंदर बताता हूं। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, आखिर आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है भस्मासुर। लगभग सभी लोग जानते होंगे भस्मासुर को। उस भस्मासुर को एक आशीर्वाद मिला हुआ था कि तू जिसके ऊपर हाथ रख देगा वो जल के भस्म हो जाएगा। दोस्तों, ऊपर वाला भगवान ने इस दुनिया में जब भेजा है तो हम सभी लोगों को 2 आशीर्वाद मिला हुआ है। हम चाहे जितना गरीब हैं, हम चाहे जितना अमीर हैं, 2 आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर मिला हुआ है। जैसे भस्मासुर को आशीर्वाद मिला हुआ था कि तू जिसके सर पे हाथ रखेगा वो जल के भस्म हो जाएगा, वैसे हम लोगों को भी आशीर्वाद मिला हुआ है कि हम जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो अमीर हो जाएगा। ये 2 आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद आप जानिए। पहला आशीर्वाद है माउथ पब्लिसिटी, यानी रिकमेंडेशन पावर, तारीफ करना। ये हम सबके पास है। ये मान के चलिए, उदाहरण के लिए आपके सोसाइटी में, आपके गली में कोई एक डॉक्टर साहब आते हैं, एक टेबल कुर्सी लेके बैठ जाते हैं, किराए का रूम होता है। प्रैक्टिस शुरू करते हैं, हमें बुखार लगता है, हम जाते हैं, वो इंजेक्शन लगाते हैं, 2 खुराक दवाई देते हैं, हमारा बुखार ठीक हो जाता है। घर में किसी को होता है, किसके पास जाते हैं? उसी के पास जाते हैं। पड़ोस में किसी को होता है, हम माउथ पब्लिसिटी तो कर ही रहे हैं ना। 2 से 3 साल के अंदर क्या होता है कि वो डॉक्टर साहब जहां किराए के दुकान में थे, पता चला कि उस जमीन को खरीद करके अपना हॉस्पिटल खड़ा कर लिए। किसकी ताकत है सर? हमारी और आप ही की तो है। दूसरी ताकत है परचेजिंग पावर, ये हमारी ताकत है। खरीदारी की शक्ति, ये हमारी ताकत। अगर ये ताकत कल तक हम दूसरे के लिए इस्तेमाल करते थे, दूसरे के दुकान से हम सामान लाते थे, दूसरे के ऐड करने पे हम सामान लेते थे, हम गरीब हो रहे थे, दूसरे अमीर हो रहे थे,
दूसरे लोगों के बारे में हम तारीफ करते थे, दूसरे के दुकान के बारे में बताते थे, लेकिन आज कसम खा लीजिए, अगर आपको अमीर बनना है तो यही काम अपने लिए करना है। मैंने 20 साल तक मैंने चाय पिया था। लाला की दुकान पे जाते थे, लाला जी बोलते थे कि सर ये चाय लेके जाओ, इसमें चम्मच निकलेगा, इसमें कटोरी निकलेगा, इसमें गिलास निकलेगा। साला घर में गिलास की लाइन लग गई, कितनी गिलास कटोरी हमारे घर में पड़ा हुआ है 20-22 साल के अंदर। लेकिन मैंने वेस्टेज का चाय पीना शुरू किया, आप लोगों के सामने मैंने दिखाया, मेरे पास गाड़ी आ गई, मैं विदेश घूम के आया, मैं घर में रहता हूं, एक मान सम्मान, इज्जत, शोहरत। अगर ये सब बताने के बावजूद भी अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आता है वेस्टेज, आप जान लीजिए कि उनका समय इस समय ठीक नहीं चल रहा है, शनि भारी है उनके ऊपर। आज के बाद ये 2 काम अपने आप के लिए करना है। आज के बाद अगर तारीफ करना है तो अपना वेस्टेज के प्रोडक्ट का तारीफ करना है। आज के बाद अगर परचेजिंग करनी है तो अपने वेस्टेज से परचेज करना है। यहां पे कंपनी 7 तरीके का इनकम देती है और साथ ही काम हमसे करवाती है। सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट, यानी सभी प्रोडक्टों को 100% इस्तेमाल करना है, लोगों से चर्चा करना है, लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है सर। लिस्ट नहीं बनाएंगे तो साला किसी और के साथ में जाएगा, साली किसी और के साथ में जाके जुड़ जाएगी। मेरे साथ में हो चुका है। मैंने एक भाई साहब को ज्वाइनिंग करवाया, छोटा भाई